नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। बड़े दिन से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि जगदीप धनखड़ कहाँ हैं, कोई अता-पता नहीं है। पता लगा है। एक कार्यक्रम में गए थे भोपाल, मध्य प्रदेश। कार्यक्रम था आरएसएस के एक नेता, सह सर कार्यवाहक मनमोहन वैद्य की किताब के एक लॉन्चिंग का, और उस कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ पहुंचे थे। सामान्य बात है, कोई खबर नहीं है। गए थे और आ गए। खबर क्या है? वो हवाई अड्डे से उतरे और चले गए थे मिलने के लिए, चले गए थे राजभवन। राजभवन में है मंगू भाई पटेल, गवर्नर हैं मध्य प्रदेश के। लेकिन और वो गए वहां, मुलाकात नहीं की। लेकिन मंगू भाई पटेल ने जगदीप धनखड़ से मुलाकात नहीं की। राजभवन में ही मौजूद थे। राजभवन में ही जगदीप धनखड़ गए, लेकिन मुलाकात नहीं। अब कुछ तस्वीरें देखिए। पहले वेंकैया नायडू हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, मिल रहे हैं किससे? रघुबर दास। कौन है? उड़ीसा के गवर्नर। मतलब बीजेपी और बीजेपी के नेता और गवर्नर्स जो हैं, वो पूर्व राष्ट्रपतियों से, उपराष्ट्रपतियों से मिलते हैं। वेंकैया नायडू की एक तस्वीर दिखाई है। इसके अलावा कई सारी और तस्वीर हैं जो पद से हटने के बाद भी बीजेपी लीडर्स और जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, वो उनसे मिलते हैं। जगदीप धनखड़ वहां गए और जगदीप धनखड़ से मुलाकात नहीं की, पर उन्होंने एक बात और बोली, वो महत्वपूर्ण है। पहले आप देखिए खबर दैनिक भास्कर की। खबर कहती है, जगदीप धनखड़ से नहीं मिले राज्यपाल। भोपाल में होने के बाद भी राज्यपाल मंगू भाई पटेल पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ से नहीं मिले। राजभवन में सवेरे 11:15 बजे मंगू भाई राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से मिले। आधे घंटे बाद वे राजभवन से रवाना हो गए। पौने घंटे के बाद धनखड़ राजभवन पहुंचे। वे वहां 3-4 घंटे रहे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। दिग्विजय ने इस पर बयान दिया। दिग्विजय कौन है? भोपाल की खबर है तो जाहिर मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता, उनका बयान भी आया कि यूज एंड थ्रो यही भाजपा है। भोपाल एयरपोर्ट पर धनखड़ के स्वागत के लिए कोई भाजपा नेता नहीं पहुंचा। वे सीधे राजभवन गए। इस पर पूर्व सीएम व कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, भाजपा के लिए यही महत्वपूर्ण है। जो उनके लिए काम आया ठीक, नहीं तो यूज एंड थ्रो यही भाजपा है। ये बात उन्होंने कही। चलिए, तो कहा। अब जगदीप धनखड़ गए थे, मैंने बताया, सर कार्यवाह मनमोहन वैद्य की किताब की एक लॉन्चिंग थी भोपाल में, वहां गए थे। उन्होंने वहां क्या बोला, वो जरा सुनिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चक्रव्यूह में फंस गए। चक्रव्यूह में फंस गए बता रहे हैं अपने। Information warfare. Tiwari ji have talked about narratives. भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए। इस चक्रव्यूह में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। नैरेटिव के चक्रव्यूह में फंस गया। फिर से सुनिए, ये बहुत ही Information warfare. Tiwari ji have talked about narratives. भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए। इस चक्रव्यूह में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। देखिए, ये कह रहे हैं कि कोई अगर इस चक्रव्यूह में फंस गया तो उसका निकलना बड़ा मुश्किल है। मैंने देखा है वेंकैया नायडू मिलते हैं, कई लोगों से मुलाकात करते हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ से कोई मिलने को तैयार इस वक्त नहीं। भाई, इसका क्या कारण है? जगदीप धनखड़ तो बीजेपी की वजह से ही उस पद पर पहुंचे थे, नहीं तो शायद ना बन पाते। और बीजेपी की वजह से हटे थे, इसके तो कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसे कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने उनको हटा दिया। अब इस तरह की स्थिति हो रही है, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में जा रहे हैं और बीजेपी का कोई नेता उनको मिलने नहीं आता है। क्या ये उनको अपमानित किया जा रहा है या उनसे किनारा किया जा रहा है? अब राज्यपाल
एक टेबल ऑफ प्रेसिडेंट है, आप जानते हैं टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स। उसमें उपराष्ट्रपति का वैसे कोई काफ़ी बड़ा पद है उनका। उसमें तो क्योंकि सिटिंग्स का ज़्यादा है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है वो एक संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति और उसमें भी अगर इतने बड़े पद पर रहे व्यक्ति हों, तो देखिए मिलने के लिए भी कोई ना जाए, ये बात तो थोड़ी-सी चिंता की है। अब हम लोग जो जानते हैं कि भई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बड़े सम्मानित पद होते हैं, हम लोग सम्मान भी करते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी वो लोग समाज में एक सम्मानित व्यक्ति की तरह रहते हैं। उनसे किसी को भी मिलना या कोई भी उनसे मिलेगा तो ज़ाहिर है एक अचीवर के तौर पर उनको देखे तो बड़ा सम्मान की बात है। आज भी रामनाथ कोविंद दिल्ली में रहते हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, लोग उनसे मिलते हैं। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी दिल्ली में रहते हैं, उनसे भी लोग मिलते हैं। वेंकैया नायडू रहते हैं, उनसे भी लोग अच्छा लगता है लोगों को मिलना। लेकिन जगदीप धनखड़ से मिलना लोगों को अच्छा क्यों नहीं लगता? बीजेपी के लोग इन सब से मिलते हैं लेकिन जगदीप धनखड़ से कोई नहीं मिलना चाहता है। ये बड़ी हैरानी की बात है, विचित्र बात है। खैर, वो सीधे वहाँ गए लेकिन किसी ने उनसे मुलाकात नहीं। तो जगदीप धनखड़ का जो ऑपोजिशन जिस तरह से बात कह रही है कि उनका जो अपमान हो रहा है, उनसे किनारा किया जा रहा है, तो ये अपमान अगर हो रहा है, तो ये जारी है। ये उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था, जहाँ से वो दिखे। उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और इसके बाद वहाँ से वो दिल्ली वापस लौट गए। लेकिन पूरे इस यात्रा के दौरान कोई भी बीजेपी का नेता या कोई भी पदाधिकारी उनसे मिलने के लिए नहीं आया, किसी ने भी इच्छा ज़ाहिर नहीं की उनके साथ खड़े होने की। आखिर इसका क्या कारण है? क्यों एकदम बीजेपी के लिए इतने अछूत हो गए हैं राजनीतिक तौर पर वेंकैया नायडू माफ़ कीजिएगा जगदीप धनखड़, इसका क्या कारण है? जबकि वेंकैया नायडू से सब लोग मिलते हैं। वो भी उसी पद पर थे, ये भी उसी पद पर है। हमने देखा था जब शपथ ग्रहण समारोह था उसमें भी शपथ ग्रहण समारोह में भी जो जगदीप धनखड़ थे वहाँ पर, तो उनके साथ प्रधानमंत्री और अ, अमित शाह ने बातचीत नहीं की थी और वो चले गए थे बिना बातचीत करे। और जबकि वेंकैया नायडू से सबने बात की थी और बात सबने की थी अ, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी। लेकिन जगदीप धनखड़ को सबने इग्नोर किया और उनसे किसी ने बातचीत नहीं की। तो ये बड़ी विचित्र कहानी थी, देखने को आई हम लोगों को। आज तक लेकिन ये खबर नहीं लगी है, ये पता नहीं लगा है कि जगदीप धनखड़ के रेजिग्नेशन का क्या कारण था। वो कह रहे हैं कि चक्रव्यूह में फँस गए। किसके चक्रव्यूह में फँस गए थे, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। नैरेटिव की बात कर रहे हैं, किसके नैरेटिव था, किसके चक्रव्यूह था, ये अभी तक नहीं पता लगा। खैर, देखते हैं कुछ जानकारी इस पर मिलेगी कि किसके चक्रव्यूह में फँसे थे, तो आपके सामने लेकर हाज़िर हूँ। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को आप जॉइन भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।